जंगल के करीब छोटे से गांव में रानी नाम की एक बहादुर बकरी रहती थी। रानी ने गांव के कई व्यक्तियों की जान बचाई थी, जिस कारण सभी गांव वाले उसे बहुत चाहते थे। एक दिन रानी बकरी बीमार हो जाती है। सुनिए जी, रानी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। हाँ, मैं अभी उसे अस्पताल लेकर जाता हूँ। नहीं मालिक, आप मेरी चिंता न करें, कल मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है रानी। आप सब मुझे बहादुर बकरी कहते हैं ना, इसलिए मैं कल खुद दवाई लेने जाऊंगी बस। अगले दिन बीमार बकरी दवाई लेने के लिए अकेले ही डॉक्टर के पास जाने लगती है। साथियों, छुप जाओ, आज हम इस बकरी को अपना शिकार बनाएंगे। कालू कसाई और उसके आदमी छुप जाते हैं और जैसे ही बकरी उनके नजदीक आती है, वो तीनों बकरी को घेर लेते हैं। साथियों, पकड़ लो इसे। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बड़ी बहादुर बकरी बनती है ना तू। अब हमारे सामने अपनी बहादुरी बता तो जानू। और अगर बहादुरी नहीं बता पाई तो ये कालू कसाई तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मटन मसाला, मटन बिरयानी, मटन कोरमा बेचने वाले को बेच देगा तुझे। रुको भाइयों, तुम जानते हो ना गांव वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला तुमने मुझे मारा है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मूर्ख बकरी, मैं तुझे मारूंगा ये बात गांव वालों को पता कैसे चलेगी? आसपास देख, यहाँ कोई गांव वाला है ही नहीं। यहाँ सिर्फ हम ही हैं जो आज तेरा खेल खत्म कर देंगे। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। मुझे मारना तो दूर की बात है, तुम लोग मुझे पकड़ भी नहीं सकते। ये बात है। साथियों, पकड़ लो इसे। जैसे ही कसाई उसे पकड़ने लगता है, बकरी वहाँ से भागने लगती है। आजा, आजा कसाई, मुझे पकड़ के बता। कसाई और उसके आदमी बकरी को पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए गुस्सा होकर तेज रफ्तार से बकरी के पीछे भागते हैं, मगर गलती से तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। कसाई को गड्ढे में गिरा देखकर बकरी जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों कसाई, गड्ढे में गिरकर आया मजा कि नहीं? मेरा मजाक उड़ा रही है? पीछे मुड़कर देख, तेरी मौत खड़ी है। बकरी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कसाई के और दो आदमियों ने उसे घेर लिया है। आई ला, और गुंडे आ गए। अरे बकरी, तक तो जिंदा रहने दो। इतना बोलकर एक बार फिर से बकरी जान बचाकर भागने लगती है। अरे निकम्मो, खड़े होकर बकरी को भागते हुए क्या देख रहे हो? अरे उसका पीछा करो। अगर वो गांव तक पहुंच गई तो हमारा राज सबको बता देगी। अगर अपनी जान बचानी है तो जाओ उस बकरी की जान ले लो। कालू कसाई के गुंडे एक बार फिर से बकरी का पीछा करने लगते हैं। वो गिरकर घायल हो चुकी है, चलो उसे पकड़ लेते हैं। बकरी गुंडों को अपनी ओर आता देख तेजी से उठकर खड़ी होकर दौड़ने लगती है। तभी कालू कसाई अपने आदमियों के पास आकर कहता है, जाओ, जल्दी से जाकर पकड़ लो उसे। चिंता मत करो उस्ताद, बकरी घायल हो चुकी है, अब वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगी। चलो साथियों। इतना बोलकर कसाई और उसके आदमी बकरी के पीछे भागने लगते हैं। गांव अभी काफी दूर था, इसलिए बकरी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग जाती है। ये देखकर कसाई बोला, ये तो जंगल की ओर जा रही है। अरे रुक जा, वहाँ के जानवर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस्ताद, अब क्या करें? वो तो जंगल में चली गई, अब हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, अब ये नहीं तो किसी और बकरी को अपना शिकार बनाएंगे। चलो। इतना बोलकर कसाई और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। शाम तक बकरी के घर वापस न आने पर सभी चिंतित थे। बकरी को अकेले डॉक्टर के पास नहीं जाने देना चाहिए था। सुबह से शाम हो गई पर बकरी अब तक घर नहीं लौटी। मेरा जी घबरा रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। आप दोनों परेशान मत हो, वो बहादुर बकरी है, वो थोड़ी ही देर में सही सलामत घर आ जाएगी। और अगर वापस नहीं आई तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। गांव वालों की चिंता देखकर कसाई मन में सोचता है, अब वो बकरी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब तक तो उसे जंगली जानवर अपना निवाला बना चुके होंगे। बकरी के वापस आने की उम्मीद लगाए गांव वाले उसकी राह देख रहे थे। तब बकरी जंगल में जान बचाने के लिए भटकते भटकते नदी किनारे आ जाती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। जैसे ही बकरी पानी पीने जाती है, तभी अचानक वहाँ एक भयानक शेर आ जाता है।
शेर को देखकर एक पल के लिए बकरी डर जाती है, पर घायल बकरी को देख शेर उससे कहता है, तुम इस जंगल की बकरी तो नहीं लगती। सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम रानी बकरी है। गांव में मैं सबके दिलों पर राज करती हूँ। और यहाँ क्यों आई हो? इंसानों से जान बचाने के लिए जंगल में आई हूँ, पर यहाँ आप मुझे मिल गए हैं। अब मेरा क्या होगा? चिंता मत कर, यहाँ इंसान नहीं है, इसीलिए तू सुरक्षित है। तो क्या आप मुझे नहीं मारेंगे? नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ और तू गांव की रानी। भला मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ? शुक्रिया महाराज, मैं घायल हूँ और काफी थक चुकी हूँ। मुझे यहाँ आराम करने की जगह मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस तरह मैं जंगल का राजा हूँ, उसी तरह तुम भी अपने गांव की रानी हो। तो उस हिसाब से तुम मेरी मेहमान हुई ना, तो तुम बेझिझक मेरी गुफा में आराम कर सकती हो। बकरी शेर के साथ उसकी गुफा में जाती है।